हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। सो आज का वीडियो इसलिए है कि लेट एक्सप्लोर कि जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो हमें फॉरगिवनेस करने से क्या रोकता है। एक्चुअली जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, तो सबसे पहले आप चाहते हो कि वह इंसान उसके लिए गिल्टी फील करे, उसके लिए शेम फील करे। उसका सही एटीट्यूड क्या होगा कि जब वो बहुत हमेशा महसूस होता है कि हाँ, अगले इंसान को गिल्टी फील हुआ, अगले इंसान को शेम फील हुआ, और फिर हम चाहते हैं कि वो आके हमसे माफ़ी मांगे। ठीक है, ये एक पहलू मैंने बताया। अब सेम चीज़ मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, मतलब हमारी तरफ से, कि जब हमें ऐसा फील होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, ठीक है, तब भी हम यही सोचते हैं कि हमें अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गिल्टी फील करना चाहिए और शेम फील करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो सही एटीट्यूड हो। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे जो एटीट्यूड वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, यह पूरी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बना हुआ है। तो इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करने को कहते हो, सामने वाले को कहते हो या खुद को कहते हो, दोनों समय एंगर आ जाता है। ठीक है, एंगर किस लिए आता है? एंगर इसलिए आता है कि आपके अंदर का इनर चाइल्ड कभी भी गिल्टी और शेम फील करना नहीं चाहता। ठीक है, और उसी तरह से आपकी जो सोल है वो भी नहीं चाहती कि आपको जाके किसी को गिल्टी और शेम फील कराना है। क्योंकि हम जानते हैं, सोल लेवल पे हमें पता है कि यह लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिचुएशन से लेसन लर्न करके ग्रो होने की ज़रूरत है। जब किसी ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, किसी भी लेवल पे किया, तब वहाँ पे पहले अवेयरनेस यह आने की ज़रूरत है कि आपको उसे माफ़ करने के लिए उस इंसान को गिल्टी या शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है, और उस गिल्ट और शेम के एटीट्यूड के साथ आपके सामने आकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़ आपको सामने वाले से फॉरगिवनेस करनी है, तो उसके लिए आपको भी उतने गिल्ट और शेम जाकर फील करके उस एटीट्यूड में आने की ज़रूरत नहीं है। कि जब आप वहाँ पर आते हो तो आप बहुत लोअर एनर्जी में आते हो, जहाँ फॉरगिवनेस पॉसिबल नहीं है। यस, फॉरगिवनेस करने के लिए आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। वो कब पॉसिबल है? जब वो सिचुएशन को आप थोड़ा ईगल पर्सपेक्टिव से देखें, और अगर उस समय ईगल पर्सपेक्टिव से नहीं भी देख पा रहे तो गॉड पे ट्रस्ट और फेथ लाए कि पहले तो चॉइस बनाए कि आई चूज बेस्ट आउटकम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। या ये चॉइस बहुत पावरफुल है। पहली चॉइस तो ये बनाइए कि आई चूज बेस्ट आउटकम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस पे जाएं कि ये क्या रेजिस्टेंस है। एक्चुअली एवरीथिंग हमेशा मिरर होती रहती है। ठीक है, अब आप अपने आप से पहले तो ये सवाल पूछें कि इस एनर्जी में ज़िंदगी बिताना क्या आपको सर्व करता है। ओके, सपोज कर लीजिए सामने वाले ने किसी तरह का मेंटल और इमोशनल एब्यूज़ किया आपके साथ, मान लिया। ठीक है, उस इंसान ने एक बार किया है ना, और वो चला गया। आप उसको याद कर करके कितनी बार अपने साथ वह मेंटल या इमोशनल एब्यूज़ कर रहे हो। और जब आप बार बार अपने साथ यह कर रहे हो तो आप किस एनर्जी में रह रहे हो, और जब आप किस एनर्जी में रह रहे हो, इसका जवाब आप अपने आप को दोगे तो आपको समझ में आएगा। जब अपने अंदर आप इस एनर्जी को बार बार डाल रहे हो तो बाहर से आप किस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला हमेशा चलता है। तो ये चीज़ समझ आई कि अगर आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस वजह से है? एक बिलीफ सिस्टम की वजह से
कि जब तक इंसान गिल्ट और शेम फील ना करे, और गिल्ट और शेम फील करके वो फॉरगिवनेस मांगने के लिए आए या अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आए, तो दैट इज़ अ राइट एटीट्यूड। ठीक है, तो इस बिलीफ सिस्टम को हटा दो पहले तो। और सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि उस एनर्जी में रहना क्या आपके लिए सही है, क्या आपको सर्व करता है, और आपको ऐसा एहसास हो कि नहीं, इस एनर्जी में रहना मेरे लिए सही नहीं है, मुझे सर्व नहीं करता है, तो फिर पूछिए अपने आप से, इससे फ्री होने के लिए क्या आप इस एनर्जी को लेट गो कर सकते? फॉरगिवनेस का मतलब तो सिर्फ यही होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि अगले इंसान ने का अगर एटीट्यूड ही ये है, एटीट्यूड मतलब यहाँ अगले इंसान का पर्सपेक्टिव यही है कि वह सेम मिस्टेक्स करता है आपके साथ आके हर बार, और आप उसे माफ़ कर दो, उस एनर्जी को लेट गो कर दो, और फिर वापस उसको चांस दो कि वो सेम मिस्टेक वापस रिपीट करे आपके साथ। नो, ये नहीं होता फॉरगिवनेस का मतलब। यहाँ ये होता है कि अगर आप ईगल पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो कि जब भी आप माफ़ करते हो उसके बाद सेम मिस्टेक रिपीट होती है, सेम तरह का हर्ट आपके पास वापस आता है, तो यहाँ आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि चूज़ हेल्दी बाउंड्रीज। अंडरस्टैंड? कई बार हम फॉरगिव सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें ये डर लगता है कि अगर मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया तो इसका मतलब होगा कि मैं उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में गलत करने के लिए अलाउ कर रही हूँ। ये बहुत डीपर लेवल पे हमारे सोच में आ जाता है कि मैं उसको वापस चांस दे रही हूँ गलत करने के लिए। ये भी एक रीज़न होता है रेजिस्टेंस का, कि जिसकी वजह से हम सामने वाले को माफ़ नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हम इसे याद रखेंगे, और याद रखने के लिए हम उसे माफ़ नहीं करते, उस एनर्जी को बार बार याद करते हैं, जिससे यह इंसिडेंट हमारी ज़िंदगी में फिर से ना आए। ओके, और इस चक्कर में करते क्या हैं, उस चीज़ को बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करने से हम खुद को जितनी बार ये करते हैं वह तकलीफ़ अपने आप को बार देते हैं, और उस एनर्जी में टेप होकर लोअर एनर्जी में जाके फिर उसी तरह के अनुभव छोटे और बड़े लेवल पे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। तो अब बताइए, क्या उस एनर्जी में रहना आपको सर्व करता है? क्या आप अपने आप को उस एनर्जी को, जिसे हम फॉरगिवनेस करके या लेट गो कहते हैं, लेट गो करके फ्री हो सकते हैं? तो क्या आप अपने आप को उस स्ट्रगल से, उस लोअर एनर्जी से फ्री करना चूज़ करते हैं विथ द अवेयरनेस कि हाँ, आप उसको लेट गो कर रहे हो, इसका मतलब है आप साथ में हेल्थी बाउंड्रीज भी चूज़ कर रहे हो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। आई होप ये अवेयरनेस आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।